हाय एंड हेलो एवरीवन। तो मेरी बच्चा पार्टी परेशान है और उनकी मदद करने के लिए फिर से मैं आ चुका हूं। तो अब बच्चा पार्टी इसको लेके परेशान है कि सर आज एमसीसी ने हमारी ऑल इंडिया कोटा की जो 15% की काउंसलिंग है वो राउंड 1 स्टार्ट हो चुका है। तो सर हमको रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए, कि हमको स्टेट से लेना चाहिए। तो पहले तो ये समझिए कि आपको अगर स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना कंपलसरी नहीं है। तो इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि किन बच्चों को ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए मेरे हिसाब से और किन बच्चों को नहीं करना चाहिए। तो अपन बेसिकली छत्तीसगढ़ स्टेट की बात करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हो मैं छत्तीसगढ़ से रिलेटेड ही वीडियोस बनाते रहता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे बात ये हो रही कि हमें ऑल इंडिया में अगर जेएनएम से अच्छा कॉलेज मिलेगा तभी हमें ऑल इंडिया काउंसलिंग की पार्टिसिपेट करना चाहिए, ऑल इंडिया कोटा की काउंसिल में पार्टिसिपेट करना चाहिए जब हमें जेएनएम से अच्छा मिले। अब देखो ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि हो सकता है मे बी कि वो बोले कि नहीं भैया हमारा जो एमपी का सागर का कॉलेज है वो हमारा जेएनएम से अच्छा है। कोई ये भी बोल सकता है जबलपुर का अच्छा है, कोई ये बोल सकता है भोपाल का अच्छा है जेएनएम से, कोई ये बोल सकता है कि भैया हमारा इंदौर का अच्छा है। तो मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ सबके अलग अलग व्यूज है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हाँ भाई इंदौर का अच्छा कॉलेज है हमारे जेएनएम से। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि भोपाल का जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है वो भी हमारे जेएनएम से अच्छा है। लेकिन मैं ये भी मान के चल रहा हूँ कि जबलपुर का जो हमारा मेडिकल कॉलेज है वो हमारे जेएनएम से अच्छा नहीं है। तो मैं अपने क्राइटेरिया के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। देखो ऑल इंडिया का जो कट ऑफ जाता है आपको पता है कि अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें या फिर हम ओबीसी की बात करें या ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 595-600 के आसपास जाता है। लेकिन आपको पता है कि वो उनका जो लास्ट का कॉलेज मिलेगा आपको ऑल इंडिया से उतने मार्क्स में आपको स्टेट का अगर 600 मार्क्स आ रहे हैं तो आपको टॉप का कॉलेज मिल जाएगा जो कि जेएनएम है हमारे यहाँ पे। तो किन बच्चों को पार्टिसिपेट करना चाहिए उनके मार्क्स बता रहा हूं मैं आपको। अगर आपके मार्क्स इससे ज्यादा है तो आपको ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। या तो आपको सेकंड राउंड में जेएनएम मिल जाएगा या हो सकता है मे बी जेएनएम से भी अच्छा कॉलेज मिल जाए। और मैंने बताया कि जेएनएम से अच्छा कॉलेज आप किसको बोलते हैं। कोई बोलेगा कि नहीं भैया हमारा जेएनएम रायपुर ज्यादा अच्छा है जीएमसी नागपुर से, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं भाई साहब जीएमसी नागपुर ज्यादा अच्छा है जेएनएम के कंपैरिजन में। तो मैं इस बेसिस पे अपने हिसाब से बताने वाला हूं। तो देखो यहाँ पे उन बच्चों को पार्टिसिपेट करना चाहिए अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से है, मतलब जनरल कैटेगरी से आते हैं। तो आपके अगर मार्क्स 625 प्लस आए हैं इस बार तो ही आपको ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर आपको 625 से कम मार्क्स आए तो आपको जेएनएम से अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। और अगर मिलेगा भी तो मोप अप राउंड स्टे वैकेंसी राउंड मिलेगा जब तक हमारी स्टेट की सेकंड राउंड की काउंसलिंग खत्म हो जाएगी। तो यहां आप छोड़ के वहां नहीं जा सकते हो या वहां पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। तो सेकंड राउंड तक ही आपके पास चांस रहेगा ऑल इंडिया से अच्छा कॉलेज पाने का। अगर आपने एक बार स्टेट से ले लिया सेकंड राउंड में या फर्स्ट राउंड में तो फिर आप उसको सेकंड राउंड के बाद आप स्टेट के कॉलेज को छोड़ नहीं सकते। तो मैं उसी बेसिस पे बता रहा हूं। अच्छा अगर आपका ईडब्ल्यूएस है और ओबीसी है तो अगर आपके मार्क्स 620 प्लस है तो ही आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, इससे कम है तो मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए। उसके बाद अगर आप एससी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं और एसटी कैटेगरी में अगर आपके मार्क्स 530 प्लस आ रहे हैं तभी आपको जेएनएम से अच्छा कॉलेज मिलेगा मेरे हिसाब से, मेरे व्यूज में, ठीक है। और एसटी में अगर आपके 500 प्लस मार्क्स आ रहे हैं जब ही आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा जेएनएम से ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग के थ्रू, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो रही हैं। अच्छा अब ऑल इंडिया कोटा में जो हमारा रिजर्वेशन होता है बिल्कुल अलग होता है, हर स्टेट का अलग अलग होता है और ऑल इंडिया कोटा का फिक्स होता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमको देती है। तो उनका क्या है भाई, उनका ओबीसी का है 27%। ओबीसी का कितना परसेंट है भाई मेरे, 27। और अगर हम बात करें एससी का तो एससी का 15% है, ये ओबीसी का हो गया। एससी का 15% है और एसटी का कितना है, 7.5% है और ईडब्ल्यूएस का कितना है तो 10%। इस प्रकार से है, ठीक। तो रिजर्वेशन की बात हो गई। अब आप ये देखिए अगर आपके 635 मार्क्स आ रहे हैं तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट करें। आप अच्छे अच्छे कॉलेज फिल कर लें, कोई दिक्कत नहीं, वो आपके ऊपर है आपको क्या करना है क्या नहीं करना। मिलता नहीं है लेकिन आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप लास्ट में जेएनएम को जरूर डाल दें। अगर आप जेएनएम को डाल देंगे तो आपको पहले राउंड से ही ऑल इंडिया कोटा से आपको क्या मिल जाएगा, जेएनएम मिल जाएगा। अगर आपके 635-640 नंबर आ रहे हैं पहले राउंड में मिल जाएगा। अब आप बोलोगे सर तो हम जेएनएम को ऑल इंडिया से लेके हमें को क्या फायदा होगा, हम स्टेट से ही ले लेते हैं ना, हमें स्टेट में तो पहले ही मिल जाएगा, ऑल इंडिया में हम क्यों पार्टिसिपेट करें। तो बेटा देखो इससे दो रीजन है। अगर आप ऑल इंडिया से जेएनएम उठाते तो आपके पास सेकंड राउंड में ऑल इंडिया के लिए अपग्रेड करने का ऑप्शन रहेगा और मे बी वहां हो सकता है कि आपको जेएनएम से भी अच्छा कॉलेज मिले। लेकिन अगर आप स्टेट से उठाते तो आपके लिए जेएनएम ही बेस्ट, उससे ऊपर आप जा भी नहीं सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर आपके 635-640 नंबर है तो आप जरूर पार्टिसिपेट करें और जेएनएम को जरूर डालें ऑप्शन में, ठीक है। चॉइस फिलिंग में जेएनएम को जरूर डालें, आपको जेएनएम जरूर मिल जाएगा। उसके बाद फिर आप अपग्रेड करा लें सेकंड राउंड में, ठीक है। तो इस प्रकार से आप काउंसलिंग
काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एससी में अगर आपके 530 प्लस है तो आप जेएनएम को जरूर डाल दें लास्ट में, एसटी में भी ऐसे ही करें तो इनको आपको ऑल इंडिया से। और इसका दूसरा फायदा ये होगा कि हमारे स्टेट का थोड़ा सा कट ऑफ कम जाएगा। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो स्टेट के बोलते हैं कि हमको कैसे बेनिफिट मिलेगा, तो अगर आप ऑल इंडिया से चले जाते हैं, जैसे लास्ट ईयर मैंने देखा कि 632 नंबर या 630 नंबर वाले मार्क्स का जो बंदा था उसने स्टेट से लिया है, तो उसको स्टेट से नहीं लेना था, उसको ऑल इंडिया से मिल जाता था। लेकिन उस समय अलग सिचुएशन थी, वहां पे ऑल इंडिया फर्स्ट कोटा का फर्स्ट राउंड का मेरे हिसाब से वहां पे रिजल्ट नहीं आया था, अलॉटमेंट लिस्ट नहीं थी, स्टेट की पहले आ गई थी, तो उसकी मजबूरी थी। लेकिन इस बार ऐसी कोई मजबूरी नहीं है क्योंकि हमारी स्टेट की काउंसलिंग ऑल इंडिया के फर्स्ट राउंड के बाद ही हो रही है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना था। ठीक है, तो अब आप बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर एक्सपेक्टेड कॉलेज वाइज कट ऑफ बता दीजिए। तो अभी रिजर्वेशन तो जैसे मैंने बताया कि पीजी में जिस हिसाब से चल रहा है उसी हिसाब से ईयू में भी चलेगा, तो मैं बहुत ही जल्दी वीडियो लेके आता हूँ। लेकिन अभी आपके ये डाउट्स क्लियर हो गए, उसके कम मार्क्स से तो मुझे नहीं लगता कि आपको ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। ठीक है, अब ईडब्ल्यूएस सीट्स आई चंदूलाल चंद्राकर में या फिर हमारे कोरबा में या महासमुंद में, तो देखो अभी सीट मैट्रिक्स एमसीसी की वेबसाइट पे अपलोड नहीं हुआ है, बहुत जल्दी वो भी अपलोड हो जाएगा। सीट मैट्रिक्स आने के बाद हमारा क्लियर हो जाएगा कि उनमें ईडब्ल्यूएस सीट्स आई है कि नहीं आई है, और 200 सीट हमारी जो इंक्रीज होने की संभावना है वो भी वहाँ पे क्लियर हो जाएगी, हुई कि नहीं हुई। ठीक है, क्योंकि 15% कोटा आपको पता है कि 180 का अगर आप 15% लोगे तो मेरे हिसाब से 27 सीट्स आता है। अगर जेएनएम ऑल इंडिया में 27 सीट्स ही दिखा रहा है इस रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग, तो फिर आप समझ जाना कि वहां पे सीट इंक्रीज नहीं हुई है, और इससे ज्यादा दिखा रहा है मतलब सीट इंक्रीज हो चुकी है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन मुझे वीडियो के माध्यम से देनी थी। मिलते हैं कभी किसी और दिन किसी नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।